हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो अब अपना जो फिनोल था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था क्या? अपन ने उसकी जो प्रयोगशाला विधि थी वो पढ़ ली। अब अपना जो इसमें अगला टॉपिक आता है उसको बनाने की विधियां, जिसमें अपना आता है औद्योगिक विधियां। तो औद्योगिक विधियों में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे क्यूमीन के द्वारा। अब सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि क्यूमीन क्या होता है। तो क्यूमीन क्या होता है कि जो आइसोप्रोपिल बेंजीन बेंजीन होती है ना, क्या आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्या कहते हैं अपन? क्यूमीन कहते हैं। अब ये आइसोप्रोपिल बेंजीन का सूत्र क्या होता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन किसे कहते हैं? तो देखना कि आइसोप्रोपिल बेंजीन ये होती है, ये हो गई बेंजीन, ये प्रोपिल समूह हो गया, इसी को अपन बोलते हैं क्यूमीन। तो क्या बोलो कि आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्या कहते हैं अपन? क्यूमीन कहते हैं, है ना। तो अपन पहले अभिक्रिया क्यूमीन से, तो देखना इसमें क्या होता है कि जब क्यूमीन की अभिक्रिया अपन या क्यूमीन को अपन खुला छोड़ देते हैं, वायु की उपस्थिति में करवाते हैं, तो वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये सूर्य की प्रकाश के साथ मतलब कि उपस्थिति में क्या करता है? क्रिया करता है। क्या बोल रहा हूं कि जब क्यूमीन को खुला छोड़ देते हैं वायु में तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड का निर्माण करता है। कैसे करता है देखना। देखो ये क्या है? ऑक्सीजन, यानी और किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है? क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। किसका? क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। ये क्या है? क्यूमीन। ठीक है। ये एस देखो, ये ऑक्सीजन था ना, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन थे, ये इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आके जुड़ जाते हैं। कैसे? ये O, ये O, ये H। इसको बोलते हैं अपन क्यूमीन हाइड्रो प्रोक्साइड। तो क्या बोला मैंने बच्चों कि सर ये क्या होता है क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड का मतलब? जब अपन क्यूमीन की अभिक्रिया वायु या क्यूमीन को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? इसका अम्लीय जल अपघटन कराने पे, क्या इसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमें फिनोल और एसीटोन प्राप्त होता है। क्या? फिनोल और एसीटोन। तो ये होता है फिनोल। तो आपको याद रखने का तरीका बताऊंगा आपको कि इसको याद कैसे रखना है। और ये होता है एसीटोन। ये हो गया एसीटोन। तो क्या बोला कि जब अपन क्यूमीन के अभिक्रिया को या क्यूमीन को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमें फिनोल तथा एसीटोन प्राप्त होता है। अब देखो आपको याद कैसे रखना है। यहां से देखो ये CH3CO ये निकल जाएगा ऐसे, ये तो बना लेगा एसीटोन। क्या बना लेगा? एसीटोन। और ये OH था, ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब ये देखो, ये तो आपको याद रखने का तरीका बताया मैंने। क्या? याद रखने का तरीका। लेकिन अपना जो मेन अपने को समझ में आएगा वो समझ में आएगा अपने को इसकी क्रिया विधि से, इसकी मैकेनिज्म से, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहां से तो ये OH आके जुड़ा है, कैसे आके जुड़ा है, ये हमें पता चलेगा उस क्रिया विधि से। तो अब अपन बच्चों पढ़ेंगे कि इस क्यूमीन के द्वारा अपन फिनोल व एसीटोन बनाते हैं, उसकी क्रिया विधि क्या है। तो अपना नेक्स्ट होगा कि अपन क्रिया विधि देखते हैं इसकी कि कैसे संपन्न होती है इसकी क्रिया विधि, क्या क्या स्टेप आती है ना। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में क्या देखेंगे अपन? तटते हैं इसकी क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में देखो ये था अपने पास क्यूमीन। क्या? क्यूमीन। इसको क्या बोला अपन ने? क्यूमीन। ठीक। इसकी रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं, यानी एयर ही तो ये वायु में खुला छोड़ते हैं तब, है ना। तब क्या बनेगा? तब बनेगा क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। ये बन गया क्यूमीन
हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या कहता है इसका H प्लस और H2O की उपस्थिति में, तो अब इसकी रिएक्शन करा दो H प्लस मतलब अम्लीय माध्यम ले लो, तो अम्लीय माध्यम लेंगे तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर थे ना, क्या ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर थे, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको, मतलब ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा और इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, यहां से इसको देगा इसके साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिए। अब इसने लोन पेयर दिया तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कैसे देखना, ये था बेंजीन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे क्या आ गया, एक और H, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बच्चों, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणी कौन, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और अपने को पता है अधिक विद्युत ऋणी तत्व पे धनात्मक आवेश स्थायी नहीं होता, तब क्या होगा, यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे आएगा देखना, O पॉजिटिव। अब देखो नेक्स्ट स्टेप काम की है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है वो देखना अपने को, कि देखो यहां तक आया समझ में सभी को, क्या दोबारा सुनना, कि देखो सबसे पहले ये ऑक्सीजन मतलब O2 आके जुड़ा इन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आके जुड़ गया O। अब क्या होगा, इस अभिक्रिया में H प्लस आएगा। अब ये H प्लस, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड, तो इसने लोन पेयर दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहां से इस पे अधिक विद्युत ऋणी पे ऑक्सीजन है, तो इस पे अधिक विद्युत ऋणी के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज संभव नहीं है, मतलब अस्थायी होता है, तो ये यहां से H2O निकल जाएगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन पे वापस पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अधिक विद्युत ऋणी पे वापस पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा, ये जो पीएच है, ये जो पीएच फिनाइल समूह है, देखो C6H5, एक तो ये होता है, एक होता है C6H6, ये दो चीजें हैं, है ना, कई बहुत से बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। इस C6H6 को तो अपन बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं, बेंजीन, और C6H5 को अपन बोलते हैं फेनिल, फिनाइल भी बोलते हैं, तो इसको अपन लिखते हैं पीएच से। तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे होगी इस पीएच की शिफ्टिंग हो जाएगी, पुनर्विन्यास हो जाएगा, क्या, पीएच की शिफ्टिंग, तो पीएच यहां पे ये चला जाएगा। तो अब देखो ये यहां से गया पूरा समूह ऐसा कैसा, तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा। देखो कैसे, ये कार्बन, ये CH3 ऐसा और ये CH3 ऐसा का ऐसा, ऑक्सीजन जुड़ा था, अच्छा इस पे देखो पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पे ये जो बेंजीन रिंग है ये पूरी की पूरी ये यहां पे शिफ्ट हो गई, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ये यहां पे शिफ्ट हो गई थी। अब देखो यहां से ये गया तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो अपन ने क्या किया था, H प्लस और H2 लिया था, मतलब अम्लीय जल अपघटन करवाया था, तो यहां पे H प्लस तो ले लिया, अब अपन करा देते हैं इसकी रिएक्शन H2O से, है ना, तो यहाँ पे H2O में H प्लस और OH माइनस रहता है, अरे रहता है कि नहीं रहता, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये बॉन्ड है, ये यहां से जाएगा, इसके पास H और इसके पास OH, क्या OH, क्या बन जाएगा अपने पास बन जाएगा ये, इसको मैं सीधा लिख देता हूं बेंजीन को, ये बन जाएगी इसे, ये OH आ गया इसके पास, ठीक है। अब देखो क्या होगा इस स्टेप में, अपने पास ये है CH3 CH3 OH, आई बात समझ में। अब यहाँ पे कि सर यहाँ पे तो आपने एसीटोन बोला था, तो एसीटोन बोला था उसका रीजन क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने एसिड से H प्लस आया था, अपन ने वो H प्लस लिया था काम में, लेकिन अपन ने जब ये H प्लस लिया तो इसको वापस भी देना पड़ेगा, अगर वापस देना पड़ेगा तो यहां से H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, H प्लस की फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पे ड्यू बन आ जाएगा, तो ये H प्लस की फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, इसको बोलते हैं अपन एसीटोन, और ये H प्लस से इसके साथ निकल जाता है। ये थी
अपनी क्यूमीन की जो क्रिया विधि थी वो क्या, कि क्यूमीन की क्रिया विधि में क्या हुआ कि सबसे पहले ये ऑक्सीजन था इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आके जुड़ा, फिर यहाँ पे H प्लस का आक्रमण हुआ, H प्लस आके जुड़ा तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिश्ता ही नहीं होता, H2O निकल गया, फिर इस H2O का निकलेगा तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या होगा, फिर इस फिनाइल समूह की शिफ्टिंग हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं पीएच शिफ्टिंग, क्या पीएच शिफ्टिंग, ये याद रखना पीएच शिफ्टिंग, ठीक है, कि यहाँ पे पीएच समूह यानी फिनाइल समूह की शिफ्टिंग हो जाती है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो OH और H, यहाँ पे OH आया था, वो जो H प्लस अपन ने लिया था उसको वापस देना पड़ेगा, तो ये H प्लस के रूप में निकल गया यहाँ पे, और ये एसीटोन का निर्माण हो गया। ये थी अपनी औद्योगिक विधियों में फर्स्ट विधि, क्या क्यूमीन से। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट विधि कौन सी है। तो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट है इसकी औद्योगिक विधियों में कि बेंजीन का अगर अपन ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। कैसे, कि अगर जब अपन बेंजीन के बिगड़े V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में अगर 583 केल्विन तापमान पर, क्या बोल रहा हूं कि जब अपने बेंजीन का ऑक्सीकरण अगर V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं और 583 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं तो अपना क्या होगा, अगर इसी कंडीशन में अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अपने को फिनोल प्राप्त होता है। कैसे, ये अपने पास क्या है स्टूडेंट्स, बेंजीन, इसका अगर अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं, कंडीशन क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 और 583 केल्विन तापमान पे, तब क्या होगा अपने पास, देखो ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यहां से H और O, मतलब ये ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना देंगे, फिनोल का निर्माण कर देंगे, ये बनता अपने पास क्या, फिनोल। तो इस ऑक्सीकरण को आपको याद में रखना है। कैसे, कि जब अपन बेंजीन का, क्या बोल रहा हूं, जब अपन बेंजीन का V2O5 की उपस्थिति में 583 केल्विन तापमान पर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। तो ये अपन ने दो पढ़े, पहला क्यूमीन के द्वारा, दूसरा बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा। बेंजीन का ऑक्सीकरण है उसमें अपन ने पढ़ा कि बेंजीन का ऑक्सीकरण अगर V2O5 की उपस्थिति में 583 केल्विन टेम्परेचर पर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अपनी थर्ड आती है रासिंग प्रक्रम। तो रासिंग प्रक्रम वैसे अपन पहले पढ़ भी चुके हैं, है ना। तो इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले अपने देखा था कि रासिंग प्रक्रम होता है वो क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधि होती है मतलब अपने को औद्योगिक स्तर पे क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण कैसे करेंगे, जब अपन बेंजीन के बिक्रिया, किसकी, बेंजीन की बिक्रिया किसके साथ कराएंगे, अगर बेंजीन के बिक्रिया अपन HCl के साथ करवाते हैं और इसको हाफ O2 का एक मॉलिक्यूल लेते हैं और क्या कंडीशन होती है, Cu2Cl2 की उपस्थिति में 523 केल्विन टेम्परेचर पर अगर इसको गर्म करते हैं, क्या बोला, बेंजीन के बिक्रिया HCl के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल व अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेंजीन के बिक्रिया HCl व ऑक्सीजन के साथ करवाने पे किसकी उपस्थिति में, CuCl2 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, कितने टेम्परेचर पे, 523 केल्विन टेम्परेचर पे, तो अपने पास क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है और साथ में H2O का मॉलिक्यूल बनता है। तो क्या बोला मैंने कि इस अभिक्रिया में देखो रासिंग प्रक्रम है, रोसिंग प्रक्रम है, इस अभिक्रिया में सबसे पहले अपन बनाते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन कैसी बनाई कि इसका सबसे पहले HCl के साथ किसके बिक्रिया, बेंजीन के बिक्रिया HCl और हाफ O2 का मॉलिक्यूल लेते हैं और इसको CuCl2 ये उत्प्रेरक का काम करता है, तो इसको 523 केल्विन टेम्परेचर पर अगर गर्म करते हैं तो अपने पास बन जाती है क्लोरोबेंजीन। क्या, क्लोरोबेंजीन। अब देखो आगे क्या करना है, जो ये क्लोरोबेंजीन बनी है, ये क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन का आगे, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, इस क्लोरोबेंजीन को आगे भाप के साथ H2O की क्या लेनी है, भाप के साथ अति तप्त सिलिका, क्या बोल रहा हूं, अति तप्त सिलिका के साथ
अगर उच्च ताप मतलब अति तप्त का मतलब उच्च ताप कितना 723 केल्विन, यानी ये क्या होता है उच्च ताप होता है, के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने को फिनोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। और साथ में यहां से देखो HOH, तो HCl निकल गया, OH वहां पे जुड़ गया, तो साथ में बन गया HCl। तो स्टूडेंट्स क्या याद रखना अपने को, सबसे पहले कि इस राशिंग प्रक्रम में अपन क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, ये स्टेप थी। एक फिर क्या करते हैं, इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अपन H2O की भाप के साथ और SI2 को की अति से बोलते हैं अति तप्त SiO2 यानी सिलिका के साथ, अति तप्त सिलिका के साथ कराते हैं। अति तप्त का मतलब यहाँ पे क्या है कि तापमान होगा वो हमने उच्च लिया है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होता है। तो ये प्रक्रम अपना कई बार आ चुका है, तो इसको 5 स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको अपने को याद रखना है बच्चों, है ना, कि अपन सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, फिर क्लोरोबेंजीन से क्या बनाते हैं, फिनोल का निर्माण करते हैं। कौन से प्रक्रम में, राशिंग प्रक्रम में। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट आती है डाउ प्रक्रम। देखो इस प्रक्रम में क्या होता है, इस प्रक्रम में होता है कि अपन क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया। देखो ये प्रक्रम वैसे अभी अपन ने पढ़ा था, अभी प्रयोगशाला विधि में पढ़ी थी, हेलोएरिन से याद हो तो आपको, उसी में यही प्रोसेस किया था अपन ने कि अपन क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, किसकी, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, CuCl2 की उपस्थिति में। और 623 तो क्या होता है केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM दाब। पहली कंडीशन तो ये थी अपने पास। सेकंड क्या था, सेकंड था इसका HCl के साथ, या डाइल्यूट HCl लिख दो या सीधा HCl भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अपन ने वहां पे पढ़ा था कि सबसे पहले देखो NaOH के साथ ये कंडीशन ले लेते हैं, वहां पे अपन ने देखा था ये कंडीशन नहीं थी, तो यहाँ पे पहले बनता है सोडियम फिनोक्साइड, फिर उसका अम्लीकरण करवाते हैं, अम्लीय अपघटन कराते हैं, तब हमें फिनोल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अपन ने सीधा ही लिख दिया है क्या, डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पे अपने को प्राप्त होगा फिनोल। क्या प्राप्त होगा, फिनोल। तो ये याद रखना क्या कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ CuCl2, अपन ने राशिंग प्रक्रम में भी पढ़ा था CuCl2, और यहाँ पे भी क्या है CuCl2, हो शायद वहां पे Cu2Cl2 लिखा होगा, लेकिन वहां पे CuCl2 है ना। तो क्या कि CuCl2 की उपस्थिति में क्या करते हैं, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM दाब के ऊपर कराते हैं, और सेकंड कंडीशन अपन HCl के साथ कराते हैं, तो अपने को क्या बनता है, फिनोल का निर्माण होता है। अपना क्या प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होता है। तो बेटा ये थी अपने क्या इनकी विधियां, कौन सी, औद्योगिक विधियां, जिसमें अपन ने पहला पढ़ा क्यूमीन के द्वारा, है ना, कि क्यूमीन से अपन कैसे बनाते हैं। फिर अपन ने राशिंग प्रक्रम भी पढ़ा, है ना, अपन ने डाउ प्रक्रम भी पढ़ा, अपन ने मतलब कि ये 3-4 अभिक्रियाएं पढ़ी है, जिसके अंदर अपन ने क्या किया, फिनोल का निर्माण किया है। तो फिनोल का निर्माण करने के लिए अपन ने क्या, ये प्रायोगिक विधि या प्रयोगशाला विधि या अपन ने औद्योगिक विधियां पढ़ी। अब आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि अपन ने क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनाएंगे, तो अपन ने क्लोरोबेंजीन से फिनोल तो राशिंग प्रक्रम देखा है। अगर आपको बोल दे बेंजीन डाइएजोनियम लवण से, तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण से भी अपन ने बनाया है। आपको क्वेश्चन में आ जाए कि क्यूमीन से फिनोल प्राप्त कीजिए, तो क्यूमीन से फिनोल प्राप्त किया, तो अपन ने पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाया, फिर उससे फिनोल बन गया, है ना। तो ये सारे प्रक्रम अपन ने देख लिए कि अपन ने देख लिया कि इनके अंदर क्या क्या अपन प्रयोगशाला विधि में कैसे इसको बनाते हैं, और औद्योगिक विधियों में अपन फिनोल कैसे प्राप्त करते हैं। अब अपना इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है इसके भौतिक गुणधर्म, है ना, फिर अपन देखेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म। तो स्टूडेंट्स अब अपन पढ़ते हैं कि इनके भौतिक गुणधर्म, किनके, फिनोल के भौतिक गुणधर्म। तो फिनोल के भौतिक गुणधर्म में एक पॉइंट है वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कि देखो सुनना पहला, कि जब आपको क्वेश्चन आ जाए कि फिनोल अगर अपने शरीर की जो स्किन है, चमड़ी है, उसके संपर्क में आ जाए तो क्या होगा। देखो सुनना बेटा, बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। कभी भी लैब में जाओ ना, तो फिनोल होता है उससे दूर रहना। क्यों, अगर वो मानो आपकी स्किन के थोड़ा सा भी टच में आ गया, तो आपकी स्किन पे फपोले आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, फपोले। तो आप क्या होता है कि लैब के अंदर ऐसे खुले नहीं घूमना है, आपको उसको ध्यान रखना है, कोई भी केमिकल हो उसको ऐसे अनावश्यक रूप से नहीं छूना है। क्यों, कई केमिकल होते हैं, जैसे अगर अपने HCl की बोतल है, अगर वो गिर गई तब भी दिक्कत हो जा सकती है ना, HCl की बोतल अगर गिर जाती है
तो क्या होता है कि फिन, देखो इनके भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले क्या है कि फिनोल होता है वो वैसेली प्रकृति का होता है, जो अपनी स्किन के या संपर्क में आने से या चमड़ी के संपर्क में आने से क्या करता है, फफोले उत्पन्न कर देता है। ये बात तो सही है। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, क्या कि जो फिनोल होता है वायु के संपर्क में आने से गुलाबी रंग के द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। क्या कि फिनोल होता है वो वायु के संपर्क में आने से गुलाबी रंग के द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। ये गुलाबी रंग किसकी वजह से आता है, ये हाइड्रोक्विनोन, किसकी वजह से, हाइड्रोक्विनोन की वजह से, हाइड्रोक्विनोन की वजह से कौन सा रंग, गुलाबी रंग आ जाता है। तो क्या होता है कि फिनोल होता है, फिनोल है वो वायु के संपर्क में आते ही कौन सा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। और ये गुलाबी रंग होता है ये किसकी वजह से होता है, इस हाइड्रोक्विनोन की वजह से होता है। इतनी बात आई समझ। अब देखो दो पॉइंट हो गए अपने। थर्ड पॉइंट है कि जो ये फिनोल होता है ये जल में विलय होता है। अब ये जल में विलय क्यों होता है, क्योंकि ये H बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, किसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। कैसे, देखो ये अपने पास फिनोल, ये फिनोल, ये हो गया फिनोल, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, इधर एक और फिनोल है ना। तो क्या होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ यानी जल के अणु के साथ, ये क्या है, जल का अणु, एक OH, इसको अगर ऐसे लिख देता हूं H, है ना। तो ये क्या करता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ग्रीन मार्कर से दिखा देता हूं, जब पता चल जाएगा कि ये H बॉन्ड बना है। तो यहां पे क्या होता है, ये जल में विलय होता है। क्या होता है, विलय होता है। अब आपको पूछे कोई कि फिनोल होता है वो जल में विलय क्यों होता है, क्योंकि फिनोल होता है वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसीलिए क्या होता है, जल में विलय होता है। अब देखो यहां से आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, सुनना, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि फिनोल होता है, फिनोल वो वायु के संपर्क में आने पर क्या प्रभाव होगा। सुनना, फिनोल होता है वो वायु के संपर्क में आने पर क्या प्रभाव होगा। तो देखो फिनोल अगर वायु के संपर्क में आता है तो वो गुलाबी रंग के द्रव्य में चेंज हो जाता है, और वो गुलाबी रंग होता है वो हाइड्रोक्विनोन की वजह से आता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। और आपको ऐसे ना देखे ऐसे पूछ ले कि अगर फिनोल होता है वो अपनी चमड़ी के संपर्क में आने से और वायु के संपर्क में आने से क्या होगा। तो फिनोल होता है अगर वो चमड़ी के संपर्क में आएगा तो वो फफोले उत्पन्न कर देगा, और वायु के संपर्क में आएगा तो वो गुलाबी रंग के द्रव्य में चेंज हो जाएगा। और ये गुलाबी रंग किसकी वजह से आता है बच्चों, बोलो, अरे बोलो नालायको, हाइड्रोक्विनोन की वजह से आता है ना। अब बेटा ये था अपने भौतिक गुणधर्म। अब अपन इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इसके रासायनिक गुणधर्म। क्या, फिनोल के रासायनिक गुणधर्म, वो पढ़ते हैं अब अपन। तो स्टूडेंट्स अब अपना आता है कि फिनोल के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। अब रासायनिक गुणधर्म में अपन पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध का विदलन होता हो। देखो अपन ने एल्कोहल के भी रासायनिक गुणधर्म में पहली अभिक्रिया पढ़ी थी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध का विदलन होता हो। इसमें भी अपनी पहली होगी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध का विदलन होता हो, मतलब ये बॉन्ड टूटता हो। फिनोल है, फिनोल, ये क्या है, फिनोल। इस फिनोल में ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बंध टूटता हो। इस बंध के कारण कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, इस बंध के टूटने के कारण कौन कौन सी अभिक्रिया देता है। उसमें सबसे पहले आती है कि फिनोल की धातु के साथ, क्षार के साथ और RMJ मतलब गिरनार अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि अगर फिनोल की अभिक्रिया, क्या बोलो, फिनोल की अभिक्रिया धातु के साथ करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि फिनोल है, ये क्या है, फिनोल। अगर इसकी अभिक्रिया धातु, सोडियम धातु के साथ करवाते हैं, यहाँ पे 2 मोल सोडियम धातु के 2 मोल क्या इस फिनोल के लेते हैं, तब क्या होता है कि जब, देखो सुनना इस बात को ध्यान से, क्या कि जब फिनोल की अभिक्रिया अपन धातु, यहाँ पे अपन धातु, सक्रिय धातु कोई भी ले सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सक्रिय धातु कोई भी ले सकते हैं। क्या कि जब अपन फिनोल की अभिक्रिया धातु के साथ करते हैं तो हमें सोडियम फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है। किसका, सोडियम
फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है, साथ में H2 गैस निकल जाती है। देखो टू Na था तो यहाँ से 2Na मतलब Na आके जुड़ा, यहाँ पे कितने मोल बन गए इसके, 2 मॉलिक्यूल इसके बन जाते हैं। तो ये बात आई समझ में क्या, कि जब पहला पॉइंट है कि जब धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, क्या धातु के साथ, फर्स्ट थी ये है ना, तो धातु के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, जब फिनोल की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं के साथ कराई जाती है तो सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है। अरे किसका, सोडियम फिनोक्साइड। आया समझ। अब देखो सेकंड पॉइंट, क्या क्षार के साथ अगर फिनोल की अभिक्रिया, क्या बोल रहा हूं, अगर फिनोल की अभिक्रिया क्षार के साथ NaOH के साथ करवाई जाती है तब भी सोडियम फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है। ये बन गया सोडियम फिनोक्साइड आयन। और साथ में देखो H2O निकल गया, Na+OH- था यहाँ पे H+, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे H2O निकल गया, H2O तो निकल गया, ये Na इसके साथ जुड़ गया, साथ में H2O निकल गया, ये बन गया सोडियम फिनोक्साइड। तो अपन ने देखा सेकेंड पॉइंट भी क्या, कि जब फिनोल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो सोडियम फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है। अब लास्ट आती है अपनी थर्ड अभिक्रिया, क्या आती है, थर्ड। देखो इस अभिक्रिया में भी क्या निकला, H निकला, इस अभिक्रिया में भी क्या निकला, H निकला, मतलब H+ की फॉर्म में निकल रहा है ना। अब थर्ड आता है कि अगर अपन फिनोल की अभिक्रिया, किसकी, फिनोल की अभिक्रिया, ये क्या, फिनोल RMgX के साथ, अगर R की जगह में CH3 ले लेता हूं तो CH3MgX, जब फिनोल की अभिक्रिया RMgX के साथ मतलब गिरनार अभिक्रम के साथ जिस R की जगह क्या ले लिया, CH3 ले लिया, तो यहां पे देखो ये OH था, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो यहां पे अपने को पता है इस पे तो होता है नेगेटिव, इस पे होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो अब अपन ने पढ़ा था गिरनार अभिकर्मक से बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने, 1 डिग्री अल्कोहल की भी, 2 डिग्री की भी, 3 डिग्री की भी अपन ने पढ़ा था कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे देखो ये इसके साथ जाएगा तो मतलब क्या बन जाएगा, CH4 है ना, और ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये फिनोल Mg है ना, एक तरफ X हो गया, एक तरफ O, देखो ये O तो था ही, और साथ में ये फेनिल, मतलब OPH लिख सकता है इसको, या O बेंजीन भी बना सकते हो आप, है ना। पीएच मतलब फेनिल समूह है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको मैंने, ये फेनिल समूह, ठीक है। तो बच्चों अपन ने एक बात देखी क्या, कि फिनोल की धातु फर्स्ट, क्षार सेकंड, RMgX यानी गिरनार अभिकर्मक के साथ थर्ड, ये 3 रिएक्शन देखी अपन ने, जिसमें क्या दिखा रहा है अपने को। देखो सबसे पहले अपन ने देखी कि फिनोल की अभिक्रिया अगर सक्रिय धातु के साथ करवाई जाती है तो सोडियम फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है। सेकेंड अपन ने देखा क्या, कि जब फिनोल की अभिक्रिया अगर NaOH यानी क्षार के साथ करवाई जाती है तो अपने को सोडियम फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है। लेकिन थर्ड कंडीशन में क्या होता है, कि जब फिनोल की अभिक्रिया, क्या फिनोल की अभिक्रिया गिरनार अभिक्रमक के साथ करवाई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। तो बच्चों एक बात बताओ, इसमें आपसे कुछ एक पॉइंट पूछता हूं, यह तीनों अभिक्रिया कुछ एक बात बता रही है अपने को, इसके अंदर कुछ राज छुपे हैं, क्या इसके अंदर राज की बात है एक, क्या राज की बात। अब ये राज की बात क्या है, इसमें एक राज की बात यह है कि तीनों अभिक्रियाओं में H+ निकल रहा है, क्या H+ निकल रहा है, और H+ निकलना किसको दर्शाता है या किसको प्रदर्शित करता है, H+ निकलना हमेशा अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, अम्लीय प्रकृति को। तो अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, अपन बोल सकते हैं कि जो ये तीनों अभिक्रियाएं होती हैं वो फिनोल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। अब फिनोल की अम्लीय प्रकृति कैसे प्रदर्शित की, कि तीनों के अंदर जब सक्रिय धातु के साथ करवाते हैं तब भी H+ निकला, NaOH के साथ करवाते तभी भी फिनोल अपना H+ दे रहा है, और जब RMgX के साथ करवाते हैं तभी भी फिनोल अपना H+ ही दे रहा है। और जब कोई भी यौगिक या कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी अणु जब H+ देता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, उसकी प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है।
अब अपन देखते हैं कि इसकी अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने के कारण क्या क्या है, कि अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित क्यों करता है, वो अपना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस अम्लीय प्रकृति इन वजह से जो H+ निकला है, वो असली वजह क्या है कि इस वजह से ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे तो है नहीं कि भाई इसको ऐसे सो रहा था, रात को सपना आया कि यार आज तो मैं अम्लीय प्रकृति, अपने दोस्तों को फोन करता है कि यार आज तो मैं ना अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित कर रहा हूँ, तो तुम बता देना कितनी मेरे को इसकी अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करनी है, कितनी नहीं करनी है ना, कब करनी है और कब नहीं करनी है ना। ऐसे तो होता नहीं है, अरे ऐसे तो होता नहीं है। कुछ कंडीशन मतलब कुछ स्टेप्स होती है इसके अंदर, जिसी के कारण ही तो ये क्या करता है, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्या अपनी अम्लीय प्रकृति दिखाता है। तो अम्लीय प्रकृति दिखाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चों, अब अपन उन पे चर्चा करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट है, ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, अगर ये अम्लीय प्रकृति वाला जो पॉइंट या कॉन्सेप्ट है अगर आपको ये समझ में आ गया तो मानो आपके जो फिनोल है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो अब अपन पढ़ते हैं अम्लीय प्रकृति के कारण। तो बच्चों की फिनोल की अम्लीय प्रकृति के कारण पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहला आता है अनुनाद, कि अनुनाद के कारण होता है फिनोल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। अभी अनुनाद के कारण कैसे प्रकृति प्रदर्शित करता है, तो देखना कि ये अपने पास क्या है बच्चों, ये अपने पास है फिनोल, क्या ये है फिनोल, ठीक है। इस लोन ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर। तो क्या होगा देखना, अनुनाद होगा इसमें। अनुनाद कैसे होगा कि देखो अनुनाद के कारण ये फिनोल है ना अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करना, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका मतलब विस्तार क्या, स्पष्टीकरण क्या है, इसको अपन कैसे समझ सकते हैं वो समझो आप, है ना। कि फिनोल होता है वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है किसके कारण, पहला पॉइंट है अनुनाद के कारण। तो अनुनाद के कारण कैसे करता है कि देखो जो ये फिनोल है, फिनोल में जो ऑक्सीजन होता है इसके पास क्या होते हैं बच्चों लोन पेयर। तो ये लोन पेयर होते हैं, ये क्या करता है अपने इसको देता है कार्बन को, मतलब इसको ये अपने लोन पेयर देता है। तो इसको अगर लोन पेयर देगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा। अब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो क्या संरचना बनेगी अपने पास, संरचना अपने पास बन जाएगी ये देखो क्या, ये वाली, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा, यहां पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, ये O ये H, और यहां पे आ जाएगा एक लोन पेयर तो है ही, एक पॉजिटिव चार्ज। आ गया समझ, आ गई बात इतनी समझ में। अब देखो आगे क्या होगा, अगर नेक्स्ट स्टेप देखें इसके, अगर अनुनाद की, तो देखना क्या होगा, यहां पे क्या हो गया, यहां पे था नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे जाएगा और ये इधर बॉन्ड, तब क्या बनेगी स्ट्रक्चर, तब अपनी नेक्स्ट स्टेप होगी ये था बॉन्ड ऐसा का ऐसा, ये बॉन्ड मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो यहाँ पे बॉन्ड बना और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड, ये O और ये H, और इस पे लोन पेयर और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। तब क्या बनेगा अपना, तब बनेगा ये क्या बनेगा, ये देखो बॉन्ड ऐसा का ऐसा था ही, ये बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड यहाँ पे गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड था, ये O ये H, इस पे लोन पेयर और ये पॉजिटिव, क्या इस पे लोन पेयर और इस पे पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के पास वापस और ये इसके पास, तो क्या बन जाएगा अपने पास, वापस फिनोल का निर्माण हो जाएगा। ये क्या है, इसमें अनुनाद है, क्या है अनुनाद। तो ये अनुनाद क्या दिखा रहा है, देखो सुनो इस बात को ध्यान से। अब जो पॉइंट है वो है ध्यान का काम का, तो अपना उसको ध्यान में रखना है। आपको ये अनुनादी संरचनाएं भी ध्यान में रखनी है, कि सर ने बोल दिया कि जो पॉइंट है वो ही ध्यान में रखना है, अरे नहीं नालायको, ये अनुनादी संरचना भी ध्यान में रखनी है ना फिनोल की, क्योंकि आगे भी आपको काम में आएंगी। तो देखो इस फिनोल में क्या होता है, देखो ध्यान से देखना इस पॉइंट को, कि अनुनाद, मैंने बोला कि फिनोल अनुनाद के कारण अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। अभी अनुनाद के कारण अम्लीय प्रकृति कैसे प्रदर्शित करता है, कि जैसे ही इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके पास जाते हैं तो इस पे क्या जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज स्थायी नहीं होता, तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन होगा इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड होगा, ये दुर्लभ
हो जाएगा, मतलब क्या होगा, दुर्बल बंध हो जाएगा। क्या, दुर्बल बंध। तो दुर्बल बंध होने की वजह से क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा, और आसानी से टूट जाएगा तो ये H प्लस निकल जाएगा, और आसानी से H प्लस निकल जाएगा, इसीलिए क्या होता है, ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। आगे बात समझो क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना इसकी थ्योरी कि इस लोन पेयर के जो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होते हैं, वो बेंजीन वलय की तरफ जाते हैं। बेंजीन वलय की तरफ जाने से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जो ऑक्सीजन होता है या धनावेशित जो ऑक्सीजन होता है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन से अपने तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। क्या करता है, खींचता है। खींचने की वजह से क्या होगा, ये बंद होगा, ये दुर्बल बंद हो जाएगा। तो दुर्बल बंद होने की वजह से जल्दी से H प्लस से निकल जाएगा। ये तो था अपना क्या, ये था अपना अनुनाद का पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट आता है अपना क्या, संकरण के कारण। तो स्टूडेंट्स अपना सेकंड पॉइंट आता है अम्लीय प्रकृति का संकरण के कारण। तो देखो संकरण के कारण कैसे अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, ये अपन देखते हैं कि देखो दो चीजें अपने पास, क्या दो चीजें, क्या एक तो अपने पास है फिनोल, क्या है फिनोल, एक अपने पास है एल्कोहल। तो अब आप मेरे को बताओ कि इस एल्कोहल में जो OH जुड़ा है उस कार्बन का संकरण क्या है, इसका संकरण क्या है, क्या है बच्चों, कि अपन ने पढ़ा था कि जितने देखो कार्बन के पास लोन पेयर तो होते नहीं है, और जितने मतलब परमाणु से जुड़ा है, कितने से जुड़ा है, 2 3 4, 4 से जुड़ा है तो संकरण sp3, ठीक है। और यहां पे क्या है संकरण, 1 2 3, 3 से जुड़ा है मतलब sp2। तो क्या होगा कि देखो फिनोल में तो कार्बन होता है वो sp2 संकरित होता है, जबकि एल्कोहल में जो कार्बन होता है वो sp3 संकरित होता है। क्या बोल रहा हूं, फिनोल में तो जो कार्बन है ना, जो OH समूह जुड़ा है वो वाला कार्बन sp2 संकरित होता है, जबकि एल्कोहल में वही कार्बन क्या होता है, sp3 संकरित होता है। अब क्या होता है कि देखो, अब इस बात को ध्यान से सुनना कि sp2 संकरित होने के कारण ये कार्बन होता है, ये अधिक विद्युत ऋणी हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक विद्युत ऋणी हो जाता है, जिस कारण से ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है या ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो बेंजीन की तरफ खिसक जाता है। क्या, बेंजीन की तरफ खिसक जाता है। अब बेंजीन की तरफ खिसक जाएगा तो ये जो OH बंद होता है ये दुर्बल बंद हो जाता है, और H प्लस होता है वो आसानी से निकल जाता है। क्या बोला बच्चों मैंने, सर आपने यह बोला कि यहाँ पे इस sp2 संकरित कार्बन की वजह से ये अधिक विद्युत ऋणी हो जाता है। इस अधिक विद्युत ऋणी के कारण जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है ऑक्सीजन का वो बेंजीन की तरफ चला जाता है। किसकी तरफ, बेंजीन की तरफ। बेंजीन की तरफ जाने से आसानी से क्या हो जाएगा, ये जो बंद होता है, ये OH बंद होता है, ये दुर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। दुर्बल होने के कारण क्या होगा, आसानी से H प्लस दे देगा। तो H प्लस दे देगा, इसी कारण ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो बच्चों देखो अपन पढ़ते हैं इनके S करेक्टर पढ़ेंगे 11th में आपने, तो अपन देखते हैं कि sp2 संकरित होता है तो उसके 33.33% sp2 संकरित होता है, तब तो S करेक्टर इतने होते हैं, जबकि sp3 में कितने होते हैं, 25%, है ना। ये अपन 11th में पढ़ चुके हैं एस करेक्टर कैसे लिखते हैं ना। तो बच्चों अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ये पढ़ा कि फिनोल, देखो ये पॉइंट याद रखना, संकरण के कारण। क्यों, क्योंकि फिनोल में जो OH समूह जुड़ा है उसका कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या है, sp2, और जिस एल्कोहल से में जो OH समूह जुड़ा है उसका संकरण क्या है, sp3। तो sp2 संकरित के कारण क्या होता है, sp2 संकरित कार्बन के कारण ये अधिक विद्युत ऋणी हो जाता है। अधिक विद्युत ऋणी के कारण ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो बेंजीन की तरफ जाता है, और बेंजीन की तरफ जाने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बंध है वो दुर्बल हो जाएगा। दुर्बल होने की वजह से ये आसानी से H प्लस देगा, कहेगा ले जा ले जा, H प्लस ले जा। तो इसको क्या दे देगा, ये H प्लस दे देगा। इसी वजह से ये क्या करता है, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब अपन इसका देखते हैं थर्ड पॉइंट।